फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए और अमीर बनने के लिए कुछ एक फैक्टर्स के ऊपर काम करना पड़ता है। अगर इन फैक्टर के ऊपर हमारी पकड़ मजबूत हो जाए तो धीरे धीरे हम रिचनेस की तरफ बढ़ते जाते हैं, हम फाइनेंशियल फ्री होते जाते हैं। जो पैसे के कारण हम लोगों को स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है, हम लोग उससे बच सकते हैं। लेकिन इन फैक्टर के ऊपर हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और ऐसे ही 5 फैक्टर आज आपके सामने लेके आया हूं। अगर आप इन 5 फैक्टर के ऊपर काम करते हो तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। आप अमीरों की लिस्ट में अपना नाम लिखवा सकते हो अगर आप इन 5 फैक्टर के ऊपर काम करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये ओवरनाइट नहीं होता। आपको इस जर्नी पे थोड़ा लंबा टाइम चलना पड़ता है। रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे, ये गारंटी है कि रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे अगर आप इन 5 फैक्टर के ऊपर काम करते हो। ये 5 फैक्टर आपको इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे। शुरू से लेके आखिर तक वीडियो पूरा देखना, क्योंकि एक एक फैक्टर जो है ना वो अपने आप में कनेक्टेड है। और जो चौथे नंबर का फैक्टर है, ये सारी गेम को चेंज करने वाला है। ये गेम चेंजर है। बस आपको ना इन फैक्टर के ऊपर काम करना है। और एक काम आपको और करना है, अगर आप चैनल पे नए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना। वीडियो आपको आगे जाके अच्छा लगने वाला है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर लो, बाद में भूल जाते हैं। और एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे और है कि आप इस वीडियो को कम से कम 3 ग्रुप के अंदर शेयर करें। देखिए, हम इतनी नॉलेज आपके सामने लेके आते हैं, बहुत रिसर्च के बाद, बहुत एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ ये नॉलेज शेयर करते हैं। तो थोड़ा सा हमें भी आपकी सपोर्ट चाहिए कि आप इस वीडियो को शेयर करो। और आपकी जो फीडबैक होती है, जो आपके कमेंट्स होते हैं, वो जरूर शेयर किया करो, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हमें इंतजार रहता है कि आप लोगों की थॉट क्या है, आप लोग क्या हमारे साथ अपने व्यूज, अपने ओपिनियन शेयर करना चाहते हो। बड़ा इंतजार रहता है, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब, बेल आइकन, लाइक, शेयर और कमेंट करो। फाइनेंशियल फ्री और अमीर बनने के लिए सबसे पहला फैक्टर जिसके ऊपर आपको काम करना है वो है एक्टिविटी मैनेजमेंट। अब ये एक्टिविटी मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट सुना होगा, मनी मैनेजमेंट सुना होगा, एक्टिविटी मैनेजमेंट क्या है? दोस्तों, हमारी हर एक्टिविटी प्रोडक्टिव नहीं होती। 80% हमारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो वेस्ट होती है। सिर्फ 20% एक्टिविटीज ही ऐसी होती हैं जो हमें रिजल्ट देती हैं, जिसके बाद कुछ इंपैक्ट पड़ता है, कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो जरूरत है हमें एक्टिविटी को मैनेज करनी है। अपनी एक्टिविटी को एक दिन ऑब्जर्व करो, उसकी लिस्ट बनाओ और फिर देखो कि उसमें कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो अननेसेसरी है, जो प्रोडक्टिव नहीं है, जिन एक्टिविटीज को करने के बाद आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि आप सोशल मीडिया पर रील्स देख रहे हो। अब ये रील्स देखने के बाद आपको क्या फायदा होता है? क्या ट्रांसफॉर्मेशन आती है उससे? आई थिंक नहीं आती हो। शाम को बैठ के कुछ लोगों के बीच में इधर उधर की गप्पे मारने से आपको क्या कोई बेनिफिट होता है? नहीं होता हो। तो इन एक्टिविटीज को मैनेज करो। वो एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करो जो एक्टिविटी आपको रिजल्ट दे रही है, आपको आपके गोल की तरफ लेके जा रही है। अगर आप फाइनेंशियल फ्री बनना चाहते हो, आप अमीर बनना चाहते हो, तो उन एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लाओ जो एक्टिविटी आपको आपके गोल की तरफ लेके जा रही है। कहीं जॉब करते हो, शाम को कोई फ्रीलांसिंग करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको और इनकम आए, ताकि आपके खर्चे मीट करने के बाद भी आपके पास पैसा बच जाए। जितना एक्टिविटी के ऊपर आप ध्यान दोगे तो आपकी एक्टिविटी जो है वो सही हो जाएगी। आप गलत चीजों पर टाइम स्पेंड करना बंद कर दोगे और उन्हीं चीजों पर टाइम स्पेंड करोगे जो आपको रिजल्ट देंगे। और जब आप अपनी एक्टिविटी को मैनेज कर लेते हो तो आपकी लाइफ में आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए। दूसरा मैनेजमेंट है वर्ड। वर्ड यानी कि शब्द। शब्द के अंदर बहुत पावर होती है। ये 2.5 अक्षर का वर्ड ना पूरी जिंदगी बदल देता है किसी इंसान की। लेकिन हम लोग इसकी पावर को समझते नहीं है। एक कहते हैं ना कि शब्दों के बाण से आदमी जितना जख्मी होता है ना, उतना तलवार से नहीं होता। इतनी पावर होती है इसके अंदर। शब्द ही किसी इंसान का हौसला कई गुना बढ़ा देते हैं और शब्द ही किसी इंसान का हौसला कई गुना गिरा देते हैं। हनुमान जी उड़ना भूल गए थे, जामवंत के शब्दों ने उनको इतनी पावर दी कि उनको अपनी शक्तियों का एहसास हुआ और वो लंका तक उड़ के चले गए। शब्दों के अंदर पावर होती है। तो वर्ड मैनेजमेंट में आपने क्या करना है कि कोई भी नेगेटिव वर्ड आपने यूज नहीं करना। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो कभी ये मत बोलना कि मेरे पास है ही नहीं यार, मैं तो पैसे की तंगी में हूं, मैं तो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा हूं। इस टाइप का कोई भी वर्ड आपने कभी भी अपने माइंड में नहीं लाना।
अब इसके पीछे फैक्टर क्या काम करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता ये सच है या ये झूठ है, उसको बिल्कुल भी आइडेंटिफाई करना नहीं आता। सबकॉन्शियस माइंड अगर कोई चीज समझता है तो रिपीटेशन, जितना किसी चीज को रिप्लिकेट किया जाता है उतना ही उसको फर्म बिलीफ हो जाता है कि यही चीज सच है। तो अगर हम नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रगल में हूं, पैसा नहीं है, बचता नहीं है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस वर्ड को पकड़ेगा। आप एक बात ध्यान रखना, अगर हमें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही और वहां पे हम बोलें कि वो चीज बुरी है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसमें से बुरी चीज को पकड़ता है, बुरे वर्ड को। और वहीं पे अगर हमें कोई चीज अच्छी लग रही है और हम बोलें कि यार ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, तो वहां पे वो अच्छी को पकड़ेगा। वो नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस नहीं कर सकता, वो सिर्फ इस चीज को पकड़ता है कि कौन सी चीज रिपीट हो रही है। तो अपने माइंड को आपने ऐसे वर्ड देने हैं, जब भी खुद से बात करो या किससे बात करो, अगर आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है तब भी कभी मत बोलना कि मेरे पास नहीं है। बोलना बहुत है, आई एम हैप्पी, बहुत बढ़िया चल रहा है। नेगेटिव वर्ड यूज करोगे तो जो सबकॉन्शियस माइंड है इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और फिर नेगेटिव ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो वर्ड पावर को समझो, अपने वर्ड्स को मैनेज करो। कभी कोई भी नेगेटिव वर्ड कि है नहीं, बर्बाद हो गया, ये उड़ गया, वो उड़ गया, बिल्कुल बंद करो। हमेशा पॉजिटिव रहो। बदहाली में भी अपने आप को मोटिवेट करो। बदहाली में भी आप ऐसे वर्ड यूज करो कि आपके पास अबंडेंस में है। जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो आपके सामने रिजल्ट बहुत जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। आपको इस वर्ड की जो मैजिक है ये आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड फैक्टर है मेंटोरशिप। गुरु बिन ज्ञान नहीं, ये तो हमारे शास्त्र भी कह रहे हैं। हमारे शास्त्रों ने गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया है। गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने, जिन गोबिंद दियो मिलाए। यानी अगर भगवान और गुरु दोनों एक साथ खड़े हैं तो गुरु को पहले प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि एक अच्छा मेंटोर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मेंटोर कैसा होना चाहिए? जो आपके गोल्स को समझे, जो आपकी स्ट्रेंथ को समझे, जो आपकी वीकनेस को समझे, जिसको पता हो कि ये आपका वीक एस्पेक्ट है और इसके ऊपर आपने काम करना है, इसको कैसे इंप्रूव करना है, और ये आपकी स्ट्रेंथ है, इसको कैसे अपनी लीवरेज करना है, आप अपने गोल तक कैसे पहुंचोगे। एक अच्छा मेंटोर वही होता है जो आपका हाथ पकड़ के आपके गोल तक आपको लेके जाए। एक इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, यह बात आप हमेशा ध्यान में रखना। अब जो इंसान बॉलिंग कर रहा है उसको बॉलिंग कोच की जरूरत होती है, जो बैटिंग कर रहा है उसको बैटिंग कोच की जरूरत होती है, जो पॉलिटिक्स में अपना नाम कमाना चाह रहा है उसको पॉलिटिक्स में किसी को गुरु बनाना पड़ता है, बिजनेस में गुरु बनाना पड़ता है। बिना गुरु इतने बड़े लेवल पे नहीं पहुंचा जा सकता। मेंटोर आपको सही रास्ता दिखाता है, क्योंकि हमारा माइंड भी कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाता है और वहां पे एक अच्छा मेंटोर हमें उस सिचुएशन से बाहर निकालता है, वो हमें रास्ता दिखाता है, वो हमें सक्सेसफुल बनाता है। तो तीसरा काम आपने क्या करना है, जिस तीसरे एक्सपेक्ट के ऊपर आपने काम करना है, वो है कि एक अच्छा मेंटोर ढूंढो जिसकी मेंटोरशिप में आप ग्रो कर सको। फोर्थ फैक्टर, एक अच्छा नेटवर्क। देखो, लोग हमें बनाते हैं, लोग हमें गिराते हैं। अच्छे लोग जिस इंसान के साथ हैं वो उसको अच्छा ही रास्ता दिखाएंगे, टॉक्सिक लोग आपको नीचे गिराएंगे। मैं हमेशा से इस बात पे जोर देता आया हूं कि टॉक्सिक लोगों के बीच में टाइम स्पेंड करना बंद करो, क्योंकि वो खुद ग्रो नहीं कर रहे तो आपको ग्रो कहां से होने देंगे। क्रैब मेंटेलिटी के शिकार है। जरूरत है आपको एक अच्छे नेटवर्क की, ऐसा नेटवर्क जो आपके गोल से रिलेट करता हो। अब एक बात बताओ, अगर किसी को फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाना है तो वो कहां बैठेगा? जाके मुंबई में बैठेगा ना। दिल्ली में बैठ के तो फिल्म इंडस्ट्री में नाम नहीं बन सकता। अगर किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में वो कामयाब बनना चाहता है, एक अच्छा लीडर बनना चाहता है, तो उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जाना होगा। अगर कोई इंसान बिजनेस में ग्रो करना चाहता है तो उसको ऐसे बिजनेसमैन की कम्युनिटी ढूंढनी होगी जहां पे उसको रास्ता मिल सके। जितने ज्यादा लोगों का ऐसा नेटवर्क आपके पास होगा उतनी ही ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप अपनी लाइफ में वो अचीव कर सकते हो, आप फाइनेंशियल फ्री बन सकते हो, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हो। जैसे लोग होंगे वैसे आप बनोगे। हमारी कम्युनिटी का हमारे ऊपर बहुत डीप इंपैक्ट पड़ता है। तो अच्छे लोगों के साथ जुड़ो, ऐसे लोग ढूंढो जो आपके गोल के साथ अलाइन करते हो। अरे गहरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दो, क्योंकि इसमें टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है और आप वहीं के वहीं रह जाओ। अलग करना है, ऊपर जाना है, कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है, तो ऐसे लोगों के बीच में टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो। फिफ्थ फैक्टर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इस फैक्टर के बिना ही पिछले चारों फैक्टर बेकार है, तो ये फैक्टर है स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी। अगर आप स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी वाले इंसान हो तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये फाइनेंशियल फ्रीडम की, ये रिच बनने की, ये सक्सेसफुल बनने की जो जर्नी है,
ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है और इस जर्नी में बड़ी सारी डिफिकल्टीज आएंगी, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कई ऑब्स्टिकल आपके रास्ते में खड़ी होंगी। वहां पे अगर मेंटेलिटी कमजोर होगी तो सिर्फ एक दो चैलेंज के बाद ही हम हार मान जाएंगे। लेकिन अगर मेंटेलिटी मजबूत है, स्ट्रगल करने का जज्बा अंदर है, आपको लर्निंग का हैबिट है कि आप नया नया सीखना चाहते हो, गलती करते हो, सीखते हो, तो आप ग्रो कर जाओ। क्योंकि मेंटेलिटी सबसे ज्यादा डिफरेंस पैदा करती है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर हम मन से ही हार मान के बैठ जाएंगे तो फिर सक्सेस नहीं होगी। अगर जीतना है तो पहले मन के अंदर अपनी जीत को पक्का करना होगा। मेंटेलिटी वैसे बनानी होगी कि चैलेंजेस फेस करने की स्ट्रेंथ आपके अंदर होनी चाहिए। आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन ढूंढने की पावर आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी मेंटेलिटी के ऊपर काम करो। और मेंटेलिटी के ऊपर काम करने के लिए अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे पॉडकास्ट देखो, जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनकी लाइफ को पढ़ो, उनकी लाइफ से सीखो कि कैसे उन्होंने चैलेंजेस का सामना किया, कैसे वो आगे बढ़े। दूसरों से सीखने की कोशिश करो, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है ना, ये बैड एक्सपीरियंस से आता है। अब किसी इंसान ने अगर बैड एक्सपीरियंस किया है तो वहां से लर्निंग आपको जरूर निकल के आएगी, आप जरूर उस लर्निंग से सीख सकते हो, आपकी मेंटेलिटी मजबूत हो। तो जरूरत है कि आपको सबसे पहले अपनी मेंटेलिटी के ऊपर काम करने की, सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करने की, तभी आप कुछ कर पाओगे। आपकी मेंटेलिटी कैसी है ये अभी इस वीडियो के बाद भी क्लियर हो जाएगा। अगर तो आप यहीं पे वीडियो को छोड़ देते हो तो फिर आपकी मेंटेलिटी के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, आपको लगा कि हमें कुछ फायदा मिला है, और तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन ऑन करते हो, आप वीडियो को लाइक करते हो, क्योंकि अभी तक आप बने हुए हो तो वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करते हो, आपके थॉट हमारे साथ शेयर करते हो और इस वीडियो को शेयर करते हो, तो पता चलेगा कि आपकी मेंटेलिटी बहुत स्ट्रांग है और आप सही रास्ते पे चल रहे हो। आप वो अचीव जरूर करोगे जो आप चाहते हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।